हेलो दोस्तों, आज मैंने अपने बेटे बिहान का वीडियो अपलोड किया है जो गोवा के ट्रिप पे था, और उसकी बहन का भी वीडियो साथ में ही अपलोड किया है। दोनों वाटर जॉर्बिंग कर रहे हैं और 7 मिनट का ये वीडियो है बिहान का, और 7 मिनट का वीडियो है ईशानवी का। दोनों ही वीडियो में दिख रहा है कि दोनों को ही साउंड से इशू हो रही है। ये वीडियो आप देख रहे हैं कि बिहान ने अपने कानों को अपने हाथों से ढक रखा है, और बीइंग ए ऑटिस्टिक बॉय उसे साउंड के साथ सेंसेशन इशूज़ होती है। शुरू से ही उसे साउंड के साथ इशूज़ थी, बट अबाउट ए पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 3 years वी हैव सेंसिटाइज हिम विद वेरियस टाइप ऑफ साउंड, जैसे कुकर की आवाज़, जैसे पुलिस के सायरन की आवाज़, चाहे एम्बुलेंस की आवाज़। नाउ ही इज़ ओके विथ ऑल दिस साउंड्स, बट फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में मुझे आज भी प्रॉब्लम होती है, और हम लोग उसकी एक्सपोजर को धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। बट इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि दोनों ही बिहान और ईशानवी, बिहान न्यूरोटिपिकल है और ईशानवी जो न्यूरो डाइवर्जेंट है, दोनों ही ट्विन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। दोनों का ही बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है, बट जब हम एनालिसिस करने बैठते हैं तो हमें लगता है कि बिहान इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, ही इज हैज़ नॉट अचीव द माइलस्टोन, probably he is not able to have a better understanding, better balance, better understanding of the subject matter। और दोनों ही जगह हम देखते हैं कि मेरी बेटी शानवी भी वैसे ही कर रही है जैसे बिहान कर रहा है, बट बिहान के लिए हम ज़्यादा चिंतित हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी दोनों बच्चे, चाहे न्यूरो डाइवर्जेंट हो या न्यूरोटिपिकल हो, दे विल बिहेव सिमिलरली, और बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार उस चीज़ को सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है जहाँ जिन मुद्दों पे हम ज़्यादा परेशान होते हैं वो ज़रूरत भी नहीं हो उसकी। देखिए, दोनों ही वीडियो में दोनों का ही रिएक्शन जो है, सो बिहान को मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि बिहान प्लीज़ स्टैंड अप, ट्राई टू स्टैंड अप। ही इज़ नॉट लिसनिंग, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। शायद उसको डर लग रहा है, उसका भी उसको फियर साइकोसिस हो रही है, थोड़ा इन्वायरमेंट डिफरेंट है, ये पहली बार वो बैलून में बैठा है, तो उसका रिएक्शन जो है सो ही इज़ ट्राइंग टू एडजस्ट हिज इन्वायरमेंट। हम इतनी सारी एनालिसिस, डीप एनालिसिस करने लगते हैं बिहान के लिए। आगे के वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि जो मेरी बेटी जब बैलून में बैठती है तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में नहीं आती हैं, जबकि रिएक्शन दोनों का सिमिलर है। वो भी खड़ी नहीं हो पाती है बैलून में, वो भी बैठी रहती है, वो भी हमारी बातों को सुन के रिएक्ट नहीं कर पाती है। उसको भी सेम फियर साइकोसिस है जैसे बिहान को है, बट वी आर वरीड मच मोर फॉर बिहान। सो अपने इस एटीट्यूड को मुझे लगता है कि बदलने की ज़रूरत है, और उसके बचपन को जीने की ज़रूरत है, सो डैट कि हम बिहान जैसे बच्चे, जैसे मैं अपने आप को मोर कनेक्टेड फील कर पाता हूँ जब मैं उसके साथ बिना शर्त के, बिना कंडीशंस के जुड़ने की कोशिश करता हूँ, rather than more analytical every time, rather than pressurizing him for performing more and more। so मैं अन्य ऑटिस्टिक पेरेंटों से भी ये आग्रह करूँगा कि बच्चों के साथ ज़िंदगी जिएँ, उसके बचपन को जिएँ, उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, और प्रोबेबली ही इज़ परफॉर्मिंग मोर और लेस द सेम। वो एक अलग बात है कि उनको एक अलग इन्वायरमेंट की ज़रूरत है टू परफॉर्म वेल, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और इस मामले में मैं थोड़ा एडवांटेज पोजीशन पे हूँ, क्योंकि बिहान को ऑटिज़म था, और इस बात का चर्चा हमने मुंबई में रहने के कारण डॉक्टर से संपर्क में ज़्यादा थे, तो वो उन्होंने पहले एनालिसिस करके डायग्नोज कर दिया कि इसे ऑटिज़म है। और एट द एज ऑफ 18 months ही गॉट डायग्नाइज्ड एज ऑटिस्टिक। और 3 साल से हम लोगों ने उस पर काफ़ी मेहनत की, खासकर मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में रह के कॉमन मिडिल आदमी को जिस हिसाब से घर चलाने का प्रेशर है, नौकरी करने का प्रेशर है, तो शायद असंभव तरीके से जितना समय देना चाहिए मुझे उतना नहीं दे पाता हूँ। बट मेरी बीवी ने जॉब छोड़ के फुली डेडिकेटेड होके अपने बच्चों को पूरा टाइम दिया है, और उसका नतीजा ये है कि
आज वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, आज वो अपने डर से जीत रहा है, आज वो अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा है। और रोज़ एक बेहतर शुरुआत होती है, रोज़ कुछ ना कुछ एडिशन होता है और रोज़ कुछ ना कुछ वो नया सीखता है। और धीरे 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 करके मुझे लग रहा है कि उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। बट आज भी वो एक्सेप्टेंस नहीं है जो एक न्यूरो टिपिकल बच्चों का है सोसाइटी में, स्कूल में, मोहल्ले में। और जैसा कि मैं कह रहा था कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, सेम एज के बच्चों में एक्सेप्टेंस नहीं है बिहान के लिए, और ऐसे ही दूसरे बच्चों के लिए जैसा दूसरे गार्जियनों से मुझे सुनने को मिलता है। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सेप्टेंस उनके अंदर नहीं है, सो हमें दुगने फोर्स के साथ पिलर बन के खड़ा होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, सो डैट कि हम उनके लिए जो एक सोशल वॉइड है उसको फुलफ़िल कर सकें। सोशल वॉइड को फुलफ़िल करने के लिए हमें उनका दोस्त बनना पड़ेगा, हमें उनका गार्जियन बनना पड़ेगा, हमें उनका कंपेनियन बनना पड़ेगा, मेंटर बनना पड़ेगा, गाइडर बनना पड़ेगा। हमें कई गुना मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और वो मेहनत को करने के लिए हमारी मनोस्थिति सही होनी चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए, हमारा परसेप्शन सही होना चाहिए, हमारा जजमेंट सही होना चाहिए। और हम एक कॉमन इंसान है, इतनी सारी चीज़ें सही नहीं हो सकती हमारे अंदर, क्योंकि रोज़ की ज़िंदगी को उथल-पुथल के साथ इतनी चीज़ों को बैलेंस करना डिफ़िकल्ट है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट हमें रोज़ एक नई कोशिश करनी चाहिए, एक नया प्रयास करना चाहिए, जहाँ पे हम ऐड बैक कर सकें और अपने कमियों को अपने बच्चों के ऊपर लोड नहीं कर सकते। हमें उनके कमज़ोरियों को फुलफ़िल करना है, इसकी तरह काम करना है। और मेरा ये अनुभव रहा है कि जितना हम कनेक्ट हो पाते हैं, जितने हम उसको टाइम दे पाते हैं, जितना हम कोशिश करते हैं उसको नया-नया एक्सपोज़र देने का, उनके साथ ज़्यादा वक़्त बिताने का, उनको ज़्यादा समझने का, तो हमें अपने आप ही नया रास्ता दिखता है, एक नया व्यवस्था दिखता है, जिससे हम उनके प्रॉब्लम को ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकें। जब उनकी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन खोज पाते हैं, हम उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। अब देखिए इस वीडियो में ईशानवी भी अपने कानों के ऊपर उसने हाथ रख रखा है। साउंड शायद उसे भी उतनी ही परेशान कर रही है और भी जितना बिहान को परेशान कर रही है। बट जब हम बिहान का एनालिसिस करते हैं तो बोलने लगते हैं कि ये तो सेंसरी इशूज़ है, ऑडिटरी प्रॉब्लम्स हैं, और जब भी ये कान पे हाथ देगा तब भी हम वो साउंड से कोरिलेट करने लगते हैं और फिर उस पर परेशान होने लगते हैं, फिर उसका भी एक्सपोजर देना शुरू कर देते हैं। बट इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किसानवी भी अपने कान पे हाथ दे रखे अपने कानों को बंद किया। तो हमेशा सेंसरी इशूज़ नहीं होता, ये परेशानी भी होता है। हमें भी कई बड़ा के इलाके में काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है। अब देखिए विहान बैलून से अंदर था तो कान पे हाथ रखा हुआ था, अब विहान बैलून के बाहर आया है, अब वही ब्लोअर चल रहा है। ईशानवी कान पे हाथ पे रखी है और विहान बाहर है, और we is enjoying that aspect that ईशानवी is inside the balloon and this is it, her turn to go inside the water. तो enjoy this beauty। See, अभी एक तरफ वो कान ढक रहा था, परेशान हो रहा था, तो वीडियो को देखने के बाद और भी सेंसरी का फीलिंग आ रहा था और हम उससे ज़्यादा परेशान होते हैं, हम उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और सी दिस इज नॉर्मल बिहेवियर, समटाइम्स इट हैपन्स, सो वी ट्राई टू इग्नोर दिस सम एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर, बिकॉज जब बच्चे शैतानी करते हैं, बदमाशी करते हैं, साधारण बच्चे, नॉर्मल बच्चे, न्यूरो डाइवर्जेंट, न्यूरो टिपिकल बच्चे, तो हम उनकी गलतियों को शैतानी मान समझ के भूल जाते हैं। बट सोसाइटी हमारे जैसे बच्चों को जो न्यूरो टिपिकल है उसको पता नहीं एक्स्ट्रा हाइपर एक्टिविटी का नाम दे के उसे एक अलग ही श्रेणी में खड़ा कर देती है, और वहाँ से उनके लिए वापस कोलैबोरेट होके मेन स्ट्रीम में आना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब उनके बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो वो नॉर्मल होता है। जब हमारे बच्चे किसी को छू भी दें तो वो एग्रेसिव हो जाता है, वो इनडिसिप्लिन हो जाता है, वो सोशल नहीं होता है, और ऐसा कहे कि उन्हें एक लीग से ही अलग कर दिया जाता है, सो डैट कि जहाँ जिस इन्वायरमेंट में जो कोई रह रहा है वो इस बात को महसूस कर रहा होगा और शायद कनेक्ट भी कर पा रहा होगा।
बच्चों को के गाड़ी बच्चे कम बच्चे के गार्जियन ज़्यादा उनका एक फीडबैक डालते हैं और उनके अंदर एक परसेप्शन डाला जाता है कि यार देखो ये बच्चा अलग है, इसे मिंगल नहीं करना है, इसे जुड़ना नहीं है। एंड वो किसी ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि सच्चाई को कोई जानना ही नहीं चाहता। Vihan has improved a lot. He has a lot of skills that normal child, neurodivergent child, neurotypical child has not. He learned the skating at the youngest age in his society. I will put some videos to demonstrate that. He was learning skating for the 2.5 years, and by 3 years he was able to skate. And I was not able to advertise that things that 3 साल का बच्चा स्केटिंग कर रहा है, 3.5 साल का बच्चा स्केटिंग कर रहा है, जिसे ऑटिज्म है, जिसे चलने में दिक्कत हो रही थी, जिसे खड़े होने में दिक्कत हो रही थी, जिसे प्रोप्रोसाइटिव इशूज़ का इशूज़ है, जिसे ऑडिटरीज का इशूज़ है, एंड ही इज़ एबल टू मैनेज दैट। इसे मिरेकल और नॉट लेस देन एनी मिरेकल। 4 साल का बच्चा हो के वो सबसे पहले उसने सोसाइटी में साइकिलिंग स्टार्ट की और 3.25 साल के होते होते उसने सारे व्हील्स खोल दिए और आज वो साइकिल 45 मिनट 50 मिनट साइकिल चलाता है, जो पहले मुश्किल से 5 मिनट चलाता था। और अब तो मैं उसके साथ उस रोड पे भी जाता हूँ, सो डैट कि ही कुड अंडरस्टैंड द हीट ऑफ द ट्रैफिक, ही कुड अंडरस्टैंड द ऑन विच साइड ही शुड ड्राइव राइट। तो ग्रोथ हो रहा है और ग्रोथ का एक कारण है कि उसके ऊपर विश्वास करना, उसके कैपेबिलिटी पे विश्वास करना, उसके स्ट्रेंथ पे भी विश्वास करना और उसके प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। शायद सोसाइटी थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करती तो इनका ग्रोथ और आसान होता है, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, इनका सेल्फ स्टीम और ज़्यादा मजबूत होता है। बट बहुत ज़्यादा सोसाइटी से उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है और हमें खुद ही अपने बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा, उनके लिए प्लेयर बनना पड़ेगा, उनके लिए फाइट करना पड़ेगा। और संघर्ष है रोज़ का, दिन का नहीं। ये संघर्ष का जो है सो ज़िंदगी भर का है। ये कोई बीमारी नहीं जो ठीक हो जाएगी, ये कोई इलाज नहीं है इसका, और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि कोई दूसरा आपके लिए देखेगा। जब आप अपने बच्चों को नहीं देख सकते हैं तो आपके लिए आपका बच्चे को कौन देखेगा? ना थेरेपी सेंटर्स, ना डॉक्टर्स। वैसे तो डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं है, बट बहुत सारे होम्योपैथी एवं एलोपैथी लोग बोल रहे हैं कि हम इसका इलाज करते हैं। जब भी बीमारी नहीं है इलाज क्या, ये मेरा धारणा है। मैं दूसरे के धारणाओं को नहीं ठेस पहुंचाना चाहता हूँ। बाकी तो क्या कहना है, मुझे लगता है कि जितना हम बच्चों से कनेक्टेड होंगे, जितना हम उसके साथ नज़दीक रहेंगे, जितने उनके प्रॉब्लम को समझेंगे, जितने तरीके से उनको समझेंगे और उनके मोरल स्टीम को कम नहीं होने देना है, चाहे दूसरे बच्चों के सामने, चाहे अपने घर में, उनके मोरल को कम नहीं होने देना है। हमें भेदभाव नहीं करना है, हमें और कनेक्टेड महसूस करना है और हमें उसके लिए और मजबूत बनना है। हम अपना पीठ खुद ही थपथपाएं, सेल्फ अप्रिशिएट करें और कंटिन्यूस एफर्ट डालते रहें। यू शुड इम्प्रोवाइज इन लॉट, इट विल गिव द रिजल्ट। सी रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ मी and I would like to inform you through this video, you know, actually it works. Thank you. बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं।